आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गाइस, इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पेशा हैं। वो नौकरी ही करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस नहीं। क्या वो रिस्क उठाने से डरते हैं? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो फिर रीजन क्या है? वो बताया जैक मा ने। एक बार जैक मा ने कहा कि अगर किसी बंदर के सामने 1 दर्जन केले और 1 लाख रुपए रख दें तो वो 1 दर्जन केले ही उठाएगा, 1 लाख रुपए नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि 1 लाख रुपए से वो बहुत सारे केले खरीद सकता है। इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों को यह पता ही नहीं है कि बिजनेस करने से, जिसमें उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी वो जॉब के लिए करते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। गाइस, यही रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं, वो इस चीज से बेखबर हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा और क्या आप भी इससे तवज्जो रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाल ही में YouTube के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सबसे फेमस के-पॉप बैंड BTS ने भी अपना शॉर्ट्स रिलीज किया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। अभी तक 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पे आ चुके हैं और थोड़े दिन पहले तक तो वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी करोड़ों लोग के-पॉप के इस बैंड के दीवाने हैं, पर सवाल यह है कि BTS का आखिर मतलब क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली BTS 7 कोरियन लड़कों का एक के-पॉप बैंड है और जिसकी फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनिएंडन, जो कि एक कोरियन लाइन है जिसका हिंदी में मतलब है गिरकर फिर से उठना। तो चलिए गाइस, फिर से उठ जाइए और BTS के इस डांसिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपना पहला डांसिंग शॉर्ट्स बनाइए, बिकॉज यू डोंट नीड एनी परमिशन टू डांस। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता? तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी, जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है। तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।